वाह वाह, क्या आम है, मजा आ गया। मगर एक रात अचानक ही जंगल में बहुत तेज तूफान आ जाता है। तेज हवा। सुंदरवन जंगल में रानो चिड़िया रहती थी। उसी जंगल में एक आम का पेड़ भी था, जो कि रानो चिड़िया का बहुत अच्छा दोस्त था। रानो चिड़िया को उस आम के पेड़ से बहुत प्यार था। हमेशा रानो चिड़िया उसका बहुत ख्याल रखती थी। आम का पेड़ भी रानो चिड़िया से बहुत खुश था। वो रोजाना ही अपने मीठे मीठे आम तोड़कर रानो को खाने के लिए देता, जिसे खाकर रानो चिड़िया बहुत खुश होती, क्योंकि आम थे ही इतने मीठे। मगर एक दिन अचानक कहीं से उड़ता हुआ एक कालू कौवा रानो के पेड़ के पास आता है। रानो ने इससे पहले इस कौवे को इस जंगल में नहीं देखा था। कालू कौवा बहुत ज्यादा लालची था। आम देखकर उसके मुंह में तो पानी आ जाता है। अरे, ये फल तो बहुत मीठे लग रहे हैं। क्या मैं यहाँ से कुछ फल खा सकता हूँ? मुझे बड़ी भूख लगी है। रानो को लगा ये कोई मुसाफिर पक्षी है और आम खाने के बाद चला जाएगा। कालू भैया, क्यों नहीं, आप यहाँ से जी भरकर आम खा सकते हैं। आम का पेड़ उसे एक मीठा सा आम तोड़ कर देता है। कालू कौवा जल्दी जल्दी से वो मीठा मीठा सा आम खाने लगता है। उसे तो आम खाकर मजा ही आ जाता है। अरे वाह चिड़िया, बड़े ही मीठे आम हैं तुम्हारे इस पेड़ के। मैं यहाँ से कुछ फल तोड़कर ले जाता हूँ। दोपहर में भी तो भूख लगेगी ना। कालू कौवा तो रानो चिड़िया के जवाब का इंतजार ही नहीं करता। वो एक टोकरी भरकर आम तोड़कर ले जाता है। रानो चिड़िया के पेड़ के आम इस कदर मीठे थे कि शाम होने से पहले पहले ही कालू कौवा सारे आम खा लेता है। अरे, सारे आम तो खत्म हो गए, अब मैं क्या खाऊंगा? मैं ऐसा करता हूँ, जाकर चिड़िया से दूसरे फल ले आता हूँ। नहीं, बल्कि ऐसा करता हूँ कि मैं उस चिड़िया के पेड़ पर ही कब्जा कर लेता हूँ। मैं जाकर उस चिड़िया को धक्के देकर वहाँ से निकाल दूंगा। हाँ, ये ठीक है। वो कमजोर सी चिड़िया आखिर मेरा क्या बिगाड़ लेगी। इसी तरह शाम भी हो जाती है। शाम होते ही कालू कौवा आम के पेड़ के पास पहुँच जाता है। रानो उसे देखकर हैरान हो जाती है। अरे कालू भैया, आप फिर से कैसे आना हुआ? अभी सुबह ही तो आप आए थे और इतने सारे आम लेकर गए थे। चिड़िया, आज मैं सिर्फ थोड़े से आम लेने नहीं आया, बल्कि आज के बाद ये पेड़ ही मेरा है और तुम यहाँ से चलती बनो। क्या कालू कौवे, ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें पता है, जब ये छोटा सा था तब से मैंने इसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। अब मैं इसे ऐसे कैसे छोड़ कर चली जाऊँ? अच्छा चिड़िया, अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो मैं तुम्हारी इस छोटी सी बच्ची को मार डालूंगा। तुम्हारी भलाई इसी में है कि अभी तुम यहाँ से चली जाओ। कालू कौवे की ये बात सुनकर रानो चिड़िया डर जाती है, क्योंकि वो एक कमजोर और छोटी सी चिड़िया थी। अपनी और अपनी बेटी की जान बचाने के लिए रानो वहाँ से चली जाती है। रानो के जाते ही पेड़ बहुत उदास हो जाता है। आज के बाद ये आमों से भरा हुआ पेड़ मेरा हुआ। ऐसे ही वो दिन गुजर जाता है। सुबह होते ही कालू कौवा आम के पेड़ के पास पहुंच जाता है और नोच नोच कर आम में से पेड़ खाने लगता है, जिससे आम के पेड़ को बहुत तकलीफ होती है। वाह वाह, क्या आम है, मजा आ गया, मजा ही आ गया। इधर अपने दोस्त आम के पेड़ से बिछड़ने के बाद रानो चिड़िया बहुत उदास थी। गुड़िया, गुड़िया बेटी, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। मेरे आम के पेड़ का उस कालू कौवे ने क्या हाल किया होगा। पता नहीं वो उसका ख्याल भी रखता होगा या नहीं। मम्मा, आप चिंता ना करें, सब ऊपर वाले पर छोड़ दे। अगर आप ऐसे ही चिंता करेंगी तो आप तो बीमार पड़ जाएंगी। मगर एक रात अचानक ही जंगल में बहुत तेज तूफान आ जाता है। तेज हवा और बारिश के कारण वो आम का पेड़ जोर जोर से हिलने लगता है और देखते ही देखते उस पेड़ पर से सारे आम टूट कर गिर जाते हैं। जब सुबह होती है तो उस आम के पेड़ पर एक भी आम नहीं बचता। बारिश की वजह से उसके सारे आम खराब हो जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद कालू कौवा भी पेड़ के पास पहुंच जाता है, मगर क्या देखता है कि उस आम के पेड़ पर तो एक भी आम नहीं था। अरे,
इस पर तो एक भी आम नहीं बचा। अब ये पेड़ मेरे किस काम का? मैं ऐसा करता हूँ, इस पेड़ की लकड़ियाँ काट कर बाजार में बेच आता हूँ। ये सुनकर बेचारा पेड़ और परेशान हो जाता है। इसे रानू चिड़िया की याद सताने लगती है। मैं जाता हूँ और जाकर कहीं से कुल्हाड़ी ढूंढ कर लाता हूँ ताकि इस पेड़ को काट सकूं। इधर कबूतर उड़ता हुआ रानू चिड़िया के पास आता है। रानू रानू जल्दी करो, वो दुष्ट कौवा तुम्हारे आम के पेड़ को काटने लगा है। क्या कबूतर भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? मगर मैं छोटी सी जान, उसका क्या बिगाड़ सकती हूँ? मैंने अपना फैसला ऊपर वाले के हाथ छोड़ दिया है। करीब ही जंगल में एक बहुत बड़ा बाज लकड़ियाँ काट रहा था। उफ, बड़ी ही गर्मी है यहाँ पर। मैं जाता हूँ, पहले नदी से पानी पी कर आता हूँ, इसके बाद ही लकड़ियाँ काटूंगा। इतना कहकर वो बाज कुल्हाड़ी नीचे रखता है और नदी पे पानी पीने चला जाता है। चलते चलते कालू कौवा भी उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर बाज की कुल्हाड़ी पड़ी थी। अरे वाह रे वाह, जो चीज मैं ढूंढ रहा था वो तो मुझे सामने ही नजर आ गई। कालू कौवा वो कुल्हाड़ी लेकर उस पेड़ के पास पहुंच जाता है। छोड़ दो दुष्ट कौवे, मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। अब तो मेरा पीछा छोड़ दो, मेरे पास तो कोई आम भी नहीं बचा। इधर जब बाज नदी से पानी पीकर वापस आता है तो उसे अपनी कुल्हाड़ी कहीं दिखाई नहीं देती। मेरी कुल्हाड़ी कहाँ गई? किसकी इतनी हिम्मत कि मेरी कुल्हाड़ी चुरा ली? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इधर जब रानू चिड़िया पेड़ के पास पहुँचती है तो ये देखकर उसकी तो जान ही निकल जाती है कि जिस पेड़ को उसने बच्चों की तरह पाला था वो अब इस दुनिया में नहीं रहा था। जालिम कौवे, तुमने ये क्या किया? तुमने मेरे बच्चों जैसे पेड़ को मार डाला। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। चलो चलो अपना काम करो, बड़ी आई आम के पेड़ की माँ बनने वाली। चिड़िया बेचारी उस दुष्ट कौवे का क्या कर सकती थी, वो वहाँ से रोते हुए चली जाती है। इधर ढूंढता ढूंढता वो बाज भी कालू कौवे और उस पेड़ के पास पहुँच जाता है। उस बाज को देखकर कालू कौवे के पैरों तले जमीन ही निकल जाती है। अच्छा, तो तू ही वो कौवा है जिसने मेरी कुल्हाड़ी चुराई है। अब देख, मैं तुझे बताता हूँ कि मेरी चोरी करने का क्या अंजाम होता है। बाज भाई, नहीं नहीं, मैंने तुम्हारी कुल्हाड़ी नहीं चुराई, ये तो बस इधर ही पड़ी थी। मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, छोड़ दो मुझे। मगर वो बाज अचानक ही कालू पर हमला कर देता है। कालू कौवे को मारकर वो बाज वहाँ से चला जाता है और कालू का भी वही अंजाम होता है जो उसने पेड़ के साथ किया था।